आज की कहानी का नाम है जब जिन्ना ने दिया भारतीय मुसलमानों का धोखा। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर आपको पूरा बताएंगे क्यों जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों को धोखा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जो वीडियो में मैं आपसे क्या बातें करने वाला हूँ मैं आपको एक बार बता दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहब के आधार पर भारत के 2 टुकड़े करवाए, लेकिन जब उसका काम निकल गया तो उन्होंने 1/3 मुसलमानों को हिंदुस्तान में ही छोड़ दिया। ये बात है 1 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों को विदाई बैठक के लिए बुलाया। ये बैठक दिल्ली में उनके बंगले 10 औरंगजेब रोड पर हुई। लीग की वर्किंग कमेटी के सदस्य सैयद मोहम्मद रिजवान उल्लाह ने जिन्ना के बंटवारे के बाद भारत में रह जाने वाले मुसलमानों को लेकर कुछ उलझन में डालने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैंने जिन्ना को कभी इतना परेशान नहीं देखा जितना वो उस वक्त रिजवान उल्लाह के सवालों से हो गए थे। इसी वजह से शायद ये थी कि उस वक्त कायदे-ए-आज़म को इस बात की बखूबी एहसास हो रहा था कि बंटवारे के बाद भारत में बचे मुसलमानों का क्या होने जा रहा था। जिन्ना साहब को इस मुश्किल से निकालने के लिए मैंने अपने साथियों से कहा कि वो अब इस बारे में और बात ना करें। ये किस्सा चौधरी खिलजी माँ ने अपनी किताब शहरे पाकिस्तान में बयां किया है। चौधरी खिलजी कुजमान मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे और 1973 में मरने से पहले खिलजी कुजमान ने मजहब के नाम पर अपने मुल्क को बांग्लादेश और पाकिस्तान में बांटते भी देखा। ही खिलजी कुंजमा थे जिन्होंने नारा दिया था, पाकिस्तान मुसलमानों का जन्म सिद्धांत अधिकार है। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना नहीं चाहते कि खिलजी उनके साथ वहां जाए, कोई ओहदा हासिल करे। बंटवारे के बाद जिन्ना चाहते थे कि खली भारत में ही रहे, मुसलमानों की कायदात करे। जिन्ना के कहने पर खली भारत के संविधान में मुस्लिम लीग के लीडर बने, विपक्ष के नेता का ओहदा संभाला और 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद चौधरी खिलजी ने भी संविधान सभा में भाषण दिया। चौधरी खिलजी कुजमान यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। उनके साथ जिन्ना ने वही सलूक किया था जो हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों के साथ पाकिस्तान हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया और उसका मकसद पूरा होने के बाद भारत के मुसलमानों को अपनाने से इनकार कर दिया। उसने पल्ला झाड़ लिया। जब भारत का बंटवारा हुआ तो देश में मुसलमानों की आबादी करीब 10 करोड़ थी। बंटवारे के बाद इसमें से लगभग 1/3 मुसलमान भारत में ही रह गए। वे देश के उन इलाकों में रहते थे जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। भारत की मिली-जुली आबादी को धर्म के नाम पर बांटने का जिन्ना का आइडिया इन मुसलमानों के लिए घातक साबित हुआ। भारत के जिन मुसलमानों ने जोर शोर से पाकिस्तान बनाने का सामर्थ्य किया था वो बंटवारे के बाद त्रिशूल की तरह अधर में लटक गए। ये वही मुसलमान थे जो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में आबाद थे और जिनके बारे में तय था कि उनका सूबा पाकिस्तान नहीं जाने वाला। फिर भी वो जिन्ना के बहकावे में आ गए और अलग पाकिस्तान बनाने का आंदोलन का खुलकर समर्थन किया।
इस बारे में 8 सितंबर 1947 को द न्यूयॉर्क टाइम में लिखा गया, पाकिस्तान को सबसे मजबूत समर्थन उन सूबों से मिल रहा है जहां मुसलमान अल्पसंख्या है, जहां कांग्रेस की सरकार थी, और सबसे कम समर्थन और पंजाब और बंगाल जैसे सूबों मिल रहा है जहां मुसलमान बहुसंख्य हैं। अमेरिकी खबर कि ये बात 1946 को संविधान सभा के लिए ही चुनाव के नतीजों से भी साबित होती है। मुसलमान लीग ने बिहार के मुसलमानों के लिए रिजर्व 40 में से 34 सीटें जीती थी, जो यूपी की 66 में से 54 मध्य प्रांत और बरार के लीग ने मुसलमानों के लिए रिजर्व 14 में से 13 सीटें जीती थी। बॉम्बे की सारी यानी 30 सीटें, इसी तरह उड़ीसा में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए रिजर्व सभी 4 सीटें जीत ली, और मद्रास में 28 की 28 ये वो सूबे थे जहां मुसलमान अल्पसंख्या में थे, जहां 1937 से 1939 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। इन सब सूबों के मुसलमान पाकिस्तान के नाम पर जिन्ना के पीछे लामबंद हो गए थे। हालांकि बंटवारा होते ही जिन्ना ने भारत में रह गए मुसलमानों की ओर से मुंह मोड़ लिया। चौधरी खिल्ली ने लिखा कि जिन्ना ने मुझसे गुजारिश की मैं भारत में ही रहूं। उनके पाकिस्तान चले जाने के बाद मैं भारत के मुसलमानों का नेता बन जाऊंगा। खैर, खिल्ली ने भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वफादारी निभाई। इसका सबूत तब मिला जब 5 अक्टूबर 1947 को जिन्ना से मिलने कराची पहुंचे। खिल्ली के साथ पूर्व पाकिस्तान लीग के नेता हुसैन साहिद सरवर्दी भी थे। इस मुलाकात के बारे में पाकिस्तान मूल के स्वीडिश प्रोफेसर इतिहाक अहमद ने लिखा कि जिन्ना ने खिल्ली से इससे लेकर नाराजगी जताई कि उन्होंने पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री सर जफरुल्लाह खान के संयुक्त राष्ट्र में दिए बयान को गलत बताया था। असल में जफरुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार पर मुसलमानों के नरसंहार का आरोप लगाया था। इसके जवाब में खिल्ली ने कहा था, ये कहना सही नहीं है कि जो कुछ हुआ उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। उनकी तमाम कोशिश के बाद भी भयानक और बर्बर घटनाएं हुई। केंद्र सरकार और राज्यों के मंत्रालय हालात पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की। खिल्ली ने दंगे रोकने में महात्मा गांधी की भूमिका की भी खुलकर तारीफ की थी। इस बात में जिन्ना चिढ़ गए थे। बाद में खुद खिल्ली ने जिन्ना के 2 कौमी नजरिए या 2 नेशन थियरी को खारिज कर दिया था। अपनी किताब पटवाह तो पाकिस्तान में यानी बंटवारा जब पाकिस्तान में हुआ था तो वही किताब में खिल्ली ने लिखा, सहूरवादी ने तो कौमी नज़रिया की उपयोगिता पर सवाल उठाया, जो मेरी नज़र में हमारे लिए किसी भी तरह फ़ायदेमंद नहीं रही। लेकिन बंटवारे के बाद तो यह सिद्धांत भारत के मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदेह रहा, और दूरगामी असर की बात करें तो 2 नेशन थियरी ने पूरे उपमहाद्वीपों में मुसलमानों को चोट पहुंचाई है। हालांकि जब मुसलमान नेताओं को जिन्ना के हिंदू मुसलमानों के अलग होने और देश का बंटवारा करने की जिद की नुकसान समझ में आए, तब तक तबाही मच चुकी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कौन सी और ऐतिहासिक स्टोरी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।